ओम नमः शिवाय। सभी ध्यानियों का स्वागत है। सभी को धनतेरस पर्व की मंगल शुभकामना। आज मैं बताने जा रही हूँ इस धनतेरस आप किस तरह से महालक्ष्मी से बहुत दिव्यता से 13 प्रकार से वर पा सकते हैं और महालक्ष्मी आपको किस तरह से प्रसन्न होकर बहुत दिव्यता से फल देगी। तो किस तरह से देखो, सभी के परिवार में अलग अलग तरह से पूजा होती ही है धनतेरस के दिन। तो सभी का अलग अलग नियम रहते हैं, लेकिन कभी कहीं कहीं सुनी और अंधश्रद्धा में आकर आप वो कार्य न करें जो सालों से आप करते हैं, उसे ही करें। आज मैं आपको जानकारी देने चाहती हूँ कि धनतेरस की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है जिससे हमारा सुख संपदा 13 गुना बढ़े और किस तरह से किन 13 चीज़ों से करनी है। तो प्रथम मैं आपको जानकारी दूँगी। यदि आप चैनल में नए हैं और ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बाजू में आई घंटी को ज़रूर दबाएं। आगे मैं जानकारी देने चाहती हूँ कि कौन कौन सी 13 चीज़ें आपको लेनी है पूजा में। तो प्रथम तो आपको एक बुक लेना है, नोटबुक लेना है, कॉपी और पेन अवश्य ले, और जिसमें आपको महालक्ष्मी और गणपति जी की फ़ोटो के सामने रखना है और लिखना है श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री कुबेराय सदा सहाय, ये लिखना है। उसके बाद अपने खुद के 13 गुण लिखने हैं, 13 सकारात्मक अपनी बातें लिखनी है। जिस तरह से आपको लिखना है, मैं बहुत एक शांत आत्मा हूँ, मैं बहुत दिव्य परमात्मा की संतान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, महालक्ष्मी की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बरसती रहती है। ये इस प्रकार से आपको 13 सेंटेंस लिखकर महालक्ष्मी की फ़ोटो के समक्ष लिख कर रखना है। अब बताने जा रही हूँ कौन सी 13 चीज़ें। तो हम जो घर में खाना बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं नमक, वो नमक लेना है थोड़ा सा, एक कटोरी, छोटी सी कांच की कटोरी में आप ले सकते हैं। खड़ा नमक लेना है जो हम पोछा लगाने के लिए हम नकारात्मकता दूर हो इसके लिए कभी नहाने के पानी में हम डालते हैं, तो वो खड़ा नमक अवश्य ले और उसे भी आपको रखना है पूजा में। साबुत धनिया लेना है, साबुत धनिया आपको कुछ पूजा में रखने के लिए लेने हैं। और हल्दी की गांठ लेनी है, 13 गोमती चक्र, 13 कोडियाँ लेनी है। यदि आपके घर में आगे से ही पूजा के लिए रखी हुई ये सामग्री है, गोमती चक्र और कोडियाँ महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो उसे आप गंगा जल से धोकर उपयोग में ला सकते हैं। तत्पश्चात आपको लेना है झाड़ू, 2 झाड़ू लेने हैं जिससे हम हमारे घर का प्रतिदिन कचरा साफ करते हैं। तो ये 2 नए झाड़ू लाकर आपको पूजा में रखने हैं, हमारे घर की पूरी नकारात्मकता दूर करते हैं। महालक्ष्मी जी का इसमें वास है, बहुत प्रिय है महालक्ष्मी जी को। और मिश्री लेना है, मिश्री एक कलश स्थापित करना है जिसमें शुद्ध जल भरकर उसमें एक चांदी का सिक्का, अमृत कलश कहते हैं जिसे, उसे स्थापित करना है। और बहुत सारे दिए, देखो जहाँ हम शिव जी के और महालक्ष्मी जी के समक्ष दिए प्रज्वलित करते हैं जिससे हमारे घर की पूरी नकारात्मकता दूर होती है और एक बहुत दिव्य ऊर्जा और बहुत दिव्य रोशनी से पूरा घर हमारा जगमगाता है और 13 प्रकार की आदि व्याधि उपाधि सब दूर होती है और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस तरह बहुत सारे दिए जलाने हैं। 4 मुंह वाला दिया आपको जलाकर बाहर आंगन में, जहाँ आप प्रतिवर्ष रखते हैं वहाँ पर ही रखना है। और वो दिया रखते समय यम का दीपक कहते हैं, जिसे रखते समय आपको पूरा दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आए,
मुझसे कोई भी जन्म में कुछ अपराध हुआ हो वो क्षमा करे। इस प्रकार से प्रार्थना कर कर गणपति जी और लक्ष्मी जी के समक्ष एक दीपक जलाए। एक दीपक कुबेर जी का घी का आप शुद्ध घी का जलाए और बाकी तिल के दिए जला सकते हैं, जिससे आपके घर में बहुत दिव्य सुख समृद्धि की स्थापना होगी। प्रसाद के लिए आप मिश्री और कुछ नीम के पत्ते काट कर उसमें भोग लगा सकते हैं उसका। इससे धन्वंतरी जी का ये प्राकट्य दिन धनतेरस का है, तो इससे आप खुद भी प्रसाद ग्रहण करें और बच्चों को भी दे। इससे बहुत दिव्य स्वास्थ्य आपको प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी 13 प्रकार की आपको वृद्धि देती है, भौतिक सुख संपदा देती है। इसलिए आप इस प्रकार से प्रयोग करें। और सभी से एक और प्रार्थना है मेरी कि आपके घर में जिस प्रकार से भी पूजा होती हो उसे पूरा रिचुअल्स जो आप मना रहे हैं उसे पूरा जाने। परिवार में हमारे घर में जो पूजा हमारी दादी, हमारी सास, हमारी माता जो करते थे वो हमें बताए हैं, तो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी को भी बताए, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे घर में हमारे बुजुर्ग करते थे इसलिए हम कर रहे हैं, वैसा न करें। सारे रिचुअल्स आज हम नवी पीढ़ी को बताएंगे नहीं तो उन्हें आगे जाकर वो कार्य करने में एक अंधश्रद्धा में करते जाएंगे। इसलिए सभी के पीछे का कारण अवश्य बताए। तो इस तरह से आप जो पूजा में रखा है सामान, जो कोड़ी है, गोमती चक्र है, हल्दी की गांठ है, इसे आप पूजा में रखे हो उसे एक साफ धुले कपड़े में, लाल कपड़ा या हरे कपड़े में बांध कर इसे आप तिजोरी में धन रखने के स्थान पर रखते हैं। इसमें आपको कमल ककड़ी के बीज जो आते हैं उसे भी आपको महालक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, तो कमल के गट्टे कहते हैं कोई, कमल गट्टे वो आपको 13 लेना है, वो भी पूजा में अवश्य रखें। उसे भी साफ कपड़े में बांध कर आप वो तिजोरी में रख सकते हैं। बाकी प्रसाद जो आप धनिया थोड़ा पीस कर उसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर भोग प्रसाद लगा सकते हैं। फिर घर में जो मीठा बना हो उसी का भोग लगाए और महालक्ष्मी की आरती करें। और महालक्ष्मी का बीज मंत्र जो मैंने आपको ग्रुप में बताया है उसी का ध्यान और जप करें। 108 एक माला का जाप करें। और इसी तरह से 13 प्रकार की चीज़ों से हम महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते। पूजा अर्चना कर कर बहुत दिव्यता से महालक्ष्मी से हम वर पा सकते हैं। कुबेर जी से शुभ बहुत दिव्य स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। सभी पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, यही भाव के साथ सभी को ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद।